बर्ड्स को एक साल में ब्रीड पे लगा सकते हैं। बर्ड्स की कॉलोनी बनाए या सेपरेट केज। मेटिंग के कितने दिन बाद फीमेल एग देती है और बच्चे उससे कितने दिन में निकलते हैं। क्या मेल और फीमेल एक दूसरे से बड़े होगी तो पेयरिंग हो जाएगी, सही रहेगी या गलत रहेगी। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं इस सभी क्वेश्चंसों के आंसर और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो अगर आपको पूरे क्वेश्चन और आंसर जानना है तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और शुरू करते हैं वीडियो के साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शहबाज बर्ड्स। स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर लेंगे। बहुत कमेंट्स आए, बहुत भाई लोगों के क्वेश्चंस थे, बहुत क्वेश्चंस थे। तो मेरे पास ऐसे कुछ 20 क्वेश्चंस है जिसकी मैंने लिस्ट तैयार करके रखा हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग कुल मिला के 10 क्वेश्चंस का आंसर देंगे और इसका सेकंड पार्ट भी बनाएंगे। उस सेकंड पार्ट में हम लोग बाकी के 10 क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को फ्रेंड्स। सबसे पहले ले लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले एक भाई का क्वेश्चन था कि क्या बर्ड को एक साल में ब्रीड पे लगा सकते हैं। जी देखिए, बर्ड को एक साल में ब्रीड पे लगाने का ये डिपेंड करता है कि बर्ड कौन सा है। अगर समझ लो अफ्रीकन लव बर्ड है तो ऑब्वियसली उसको एक साल में लगा सकते हैं। अगर बजीज है तो उसको भी एक साल में लगा सकते हैं। लेकिन अगर कॉकटेल है तो उसको देखना पड़ेगा आपको, उसको एक साल में लगाना है या उसको नहीं लगाना है। देखो, जैसा अगर आपकी होम ब्रीड है या आपने हैंड फीडिंग चिक से बाई किया हुआ है, आपके इधर ही उसने एक साल गुजारा है और आपको उसके हेल्थ देख के लग रहा है नहीं यार ये रेडी हो चुका है, मेल है तो काफी विस्लिंग कर रहा है और फीमेल है तो वो अट्रैक्ट हो रही है मेल की तरफ, तब आप उस कंडीशन में एक साल में बर्ड को पेयरिंग पे लगा सकते हैं कॉकटेल को। वरना आप कोशिश करो कि 1.5 से पौने 2 साल तक का वेट करो। 1.5 से पौने 2 साल तक का वेट करो। और सेकंड क्वेश्चन ले लेते अपना। सेकंड क्वेश्चन है बर्ड की कॉलोनी बनाए या सेपरेट केज। तो इसका सिंपल सा आंसर है दोनों के अपने अपने एडवांटेज है, दोनों के अपने अपने डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहले कर लेते हैं अपन कॉलोनी की बात। देखो, कॉलोनी ऐसी चीज है जिसमें बर्ड हैप्पी बहुत रहता है, लेकिन उसमें रिस्क भी उतना रहता है एक दूसरे से लड़ाई ना हो जाए, ब्रीड एक दूसरे की खराब ना कर देवे, या फिर कॉलोनी में ऐसा मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि जो कॉलोनी में अगर आपको बर्ड्स को रखना है तो कोशिश करो सब बर्ड सेम एज में डालो और एक साथ डालो। कभी भी आगे पीछे बर्ड को नहीं डालना है। जैसे 10 बर्ड आज छोड़ दिए और 2 बर्ड नेक्स्ट वीक छोड़ रहे, तो क्या हो जाएगा, जो 10 बर्ड है वो कॉलोनी में अपनी टेरिटरी बना लेंगे। फिर बाकी के जो 2 बर्ड छोड़ेंगे ना आप उसमें, तो उन लोग में लड़ाई होगी। वो बाकी जो पुराने 10 बर्ड है वो ये 2 बर्ड्स को मारना शुरू कर देंगे। तो ये नुकसान है कॉलोनी का। और फायदा क्या है, कॉलोनी में बर्ड को फ्लाई अच्छी मिलती है, बर्ड हेल्दी रहता है, बर्ड एक्टिव रहता है। बर्ड को फीडिंग करता है तो जब बर्ड दाना खाता है तो उसका हाजमा बहुत अच्छा हो जाता है उसकी एक्टिविटी की वजह से। इसके लिए है कॉलोनी के ये बेनिफिट है और कॉलोनी के कुछ डिसएडवांटेज है। अब कर लेते हैं सेपरेट केज की बात। तो सेपरेट केज का भी अपना अपना फायदा है, अपना अपना नुकसान है। सेपरेट केज में आप ज़्यादा दिन बर्ड को नहीं रख पाओगे क्योंकि वो थोड़ा सा एग्रेशन में आ जाता है। या तो सेपरेट केज ऐसा दो कि उसके लिए साइज इनफ हो। जैसे अफ्रीकन लव बर्ड का एक अलग साइज होता है, कॉकटेल का एक अलग साइज होता है, बजीज का एक अलग साइज होता है। तो उस हिसाब से सेपरेट केज का डिसीजन लेना पड़ेगा आपको खुद से ही कि मुझे मेरे बर्ड के लिए कौन सा केज सुटेबल है, कौन सा सेपरेट केज का साइज सुटेबल है और कौन सा। मेरी मानो तो कॉकटेल है तो उसको 2.5 से ऊपर वाला कोई भी साइज दे दो। अफ्रीकन लव बर्ड है तो 2 से ऊपर वाला कोई भी साइज दे दो। और बजीज है तो उसको भी 2 से ऊपर वाला कोई भी साइज दे दो। ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन से। मेटिंग के बाद कितने दिन में एग्स देती है फीमेल और कितने दिन में बच्चे निकलते हैं। तो देखो, जैसा कि कॉकटेल है, अफ्रीकन लव बर्ड है, बजरी है, ये सब जब मेटिंग स्टार्ट करते हैं अपनी, जब मतलब फ्रेश पैर है, आपने देखा है बर्ड को मीटिंग करते हैं, तब ये मीटिंग स्टार्ट करते हैं अपनी, तो इनको 8 से 10 दिन लगता है पहला अंडा ले करने में। 8 से 10 दिन बाद फीमेल पहला अंडा ले करेगी। उसके बाद में 18 से 20 दिन के पीरियड में, और कभी कभी ऐसा होता है कोई कोई मौसम में 25 दिन तक भी जाता है पीरियड। क्यों? क्योंकि उसका जो फर्स्ट एग है उसके बाद में जो एग्स दे रही है उस हिसाब से वो 20 दिन 22 दिन का गैप लेते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली 18 से 25 दिन में बच्चे निकल जाते हैं और मीटिंग के बाद में फीमेल 8 से 10 दिन में अंडा दे देती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा मेरे थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी। अब ले लेते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। क्या मेल फीमेल से बड़ा होना चाहिए या फीमेल मेल से बड़ी होनी चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखो, एज डजंट मैटर, एज मैटर नहीं करती है। बहुत से केसेस में एज मैटर नहीं करती है। कुछ ऐसे चंद कुछ केसेस है जिसमें एज मैटर कर भी सकती है बर्ड की।
पॉसिबल है क्या हो, लेकिन बहुत से केसेस में मैंने जहाँ तक देखा हो एज मैटर नहीं करती है, बस आपकी फीमेल भी अडल्ट हो और मेल भी अडल्ट हो और उनको पेयरिंग करने का एक तरीका हो, सही तरीके से वो पेयरिंग हो जाए। तो सही तरीका क्या है पेयरिंग करने का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको वीडियो ज़रूर चेक कर लेना। इसमें मैंने बताया वो प्रॉपर तरीका क्या है। एक मोटा मोटा रफली बता देता हूँ कि कभी भी पेयरिंग करते टाइम दोनों को अलग अलग रखना है, दोनों की ऑब्जर्व करना है कि दोनों हीट पे है या नहीं है। अगर हीट पे है तो मेल के केज में फीमेल को छोड़ देना है आपको, उसकी पेयरिंग जल्द से जल्द हो जाएगी। अब ले लेते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन है क्या बर्ड को डेली मल्टीविटामिन देनी चाहिए, डेली कैल्शियम देना चाहिए। तो देखो इसके ऊपर बहुत से मिसकंसेप्शन है, लेकिन एक बात क्लियर है कि डेली कोई भी चीज़ हानिकारक होती है, वो चाहे कोई भी मेडिसिन हो, कुछ भी हो, क्या भी हो। इतना तो ह्यूमन जनरल नॉलेज है कि डेली अगर कोई भी दवाई आप भी खाते हो, इनकेस आपको वो दवाई की ज़रूरत नहीं हो तो आपको प्रॉब्लम करेगी। जैसे कि मल्टीविटामिन है, बर्ड्स को भी हफ्ते में 3 दिन दो, एक दिन छोड़ के एक दिन अल्टरनेट बेस पे देते जाओ तो कोई इशू नहीं आएगा। अब ले लेते हैं अपना छठा क्वेश्चन। एक भाई ने पूछा था, एक पैर को 4 मंथ हो गए मेरे पास में, वो ब्रीड ही नहीं कर रहे मगर है कंफर्म पैर। तो देखो भाई, ज़रूरी नहीं है कि ब्रीडर पैर हो या कंफर्म पैर हो तो वो आपके पास जाते के साथ ही ब्रीड कर दे। इसके कई तरीके से एक तरीके रहते तरीके मानो एक स्टेप या सेटिंग्स बोल सकते हैं आप इसको, या एक तरीका बोल सकते हैं आप उसको अपने को हर तरीके से अपने को चेंजेस करते रहना। जैसे कि एक केज में आपने पैर सेट कर दिया, वो उसमें 8 दिन 10 दिन 15 दिन उसको देखे वो ब्रीड नहीं हुआ तो उसका माहौल चेंज करो, उसका केज दूसरी जगह शिफ्ट करो, हो सकता है ब्रीड हो जाए। तब भी ब्रीड नहीं हुआ, उसका पिंजरा ही पूरा चेंज कर दो, हो सकता है ब्रीड हो जाए। तब भी ब्रीड नहीं हुआ, दोनों बर्ड्स को निकाल के कॉलोनी में छोड़ दो, एक 2-3 महीना तो उनको अलग अलग ब्रीडिंग केज से निकाल दो आप, फिर इसके बाद वापस लगाओ, हो सकता ब्रीड हो जाए। तब भी नहीं हुआ, फिर आप मेल फीमेल को अलग अलग कर दो, मेल को अकेला छोड़ दो, फीमेल को अलग कर दो, थोड़े दिन अच्छी डाइट दो, 2 महीना विटामिन चलाओ, कैल्शियम चलाओ, अल्टरनेट डेज पे लेके उसके बाद में फीमेल को मेल के साथ छोड़ दो, हो सकता ब्रीड हो जाए। जब ये सारे हथकंडे अपनाने के बाद में भी आपको रिजल्ट नहीं आता है, आपके पास ब्रीड नहीं आती है, तो आप एक काम कर सकते हैं, फिर नई मेल और नया फीमेल डालो, उन लोग दोनों को क्रॉसिंग से हटा दो, वो लोग दोनों की पेयरिंग तोड़ दो, एक नए सिरे से पेयरिंग स्टार्ट कर दो। हो सकता है वो एक दूसरे को पसंद ही नहीं कर रहे, तो ये भी हो सकता है। इसके बाद बात आ जाती है अपनी 7th क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन में क्या मेल और फीमेल पैर हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। पैर हो सकते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंडे बच्चे करेंगे, पैर हो सकते हैं मतलब है कि वो बॉन्ड हो जाएंगे, मेल और मेल एक दूसरे से बॉन्डिंग बना लेंगे, फीमेल और फीमेल एक दूसरे से बॉन्डिंग बना लेंगे। फीमेल और फीमेल की अगर बॉन्डिंग हो जाएंगी तो वो एग भी ले करेगी मगर उसमें से बच्चे नहीं निकलेंगे क्योंकि वो अनफर्टाइल होंगे। मेल और मेल एक दूसरे से बॉन्ड हो जाए तो वो एग ले नहीं करेंगे मगर पेयरिंग हो जाती है। एंड ऑफ द टाइम इसका आंसर है कि पेयरिंग हो जाती है। अब ले लेते हैं अपना 8वां क्वेश्चन जो है क्या पट्टे लेना सही है या अडल्ट। तो भाई इसका साफ आंसर एक ही है कि पट्टे लेना चाहिए। अडल्ट पीसेस है तो बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, किसी भरोसेमंद बंदे से लेना चाहिए, लेकिन पट्टे जो रिजल्ट देगा आपको वो कोई पैर आपको रिजल्ट नहीं दे सकता, आप पट्टे लीजिए। इसके बाद में आ जाता है अपना 9वां क्वेश्चन, क्या ब्रीडर पैर को शिफ्ट करना सही रहेगा। ये बहुत एक कॉमन क्वेश्चन नहीं है, एक रेयर क्वेश्चन भी बोल सकते हैं और बहुत से लोग इसमें परेशान हो जाते हैं कि भाई बहुत से लोगों का ये रहता है कि भाई मैं किधर से ब्रीडर पैर खरीद लूँगा तो मेरे पास भी वो ब्रीड होना चालू कर देगा और वो रिजल्ट देना चालू कर देगा, मेरा अगले महीने से ही मेरा आउटपुट आना चालू हो जाएगा, रिजल्ट मेरे को देना चालू हो जाएगा। तो देखो भाई ऐसा नहीं होता। ब्रीडर पैर शिफ्ट करना, देखो मेरा क्वेश्चन क्या था, एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्या ब्रीडर पैर को शिफ्ट करना सही है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना सही है। देखो इसका साफ आंसर है नहीं। ब्रीडर पैर को अगर शिफ्ट करेंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो स्ट्रेस आउट हो जाएगा, वो स्ट्रेस में चला जाएगा। उसके स्ट्रेस में जाने की वजह से ना वो ब्रीड दे करेगा, ना वो अच्छे से खाना पीना खाएगा, ना कुछ रिजल्ट आपको देगा। हाँ, अब बात आ जाती है अगर ब्रीडर पैर शिफ्ट कर रहे हैं और सेम ही सेटअप पे है तब शिफ्ट कर सकते हैं। देखो सेम सेटअप पे रहने के बाद भी अगर ब्रीडर पैर में आप शिफ्टिंग करते हो
इन ब्रीड, जब तक उसकी ब्रीड चालू है। अगर ब्रीड बंद है तो आप बिंदास शिफ्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर ब्रीड चालू है उसकी, उसने अंडे दे रखा है, फिर भी आप उसको वो केज में से निकाल के किसी और केज में डाल रहे हो और उसके अंडे वहां से उठा के वो वाले केज के बॉक्स में डाल रहे हो, तब 70% चांस है कि वो उस अंडे को नहीं लेगा अपने नीचे, वो उस ब्रीड को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसकी ब्रीड वो खराब होगी। और 30% चांस ये भी है कि हो सकता है हो जाए। कुछ कुछ पैर ऐसे रहते हैं कि हो जाते हैं, कुछ कुछ पैर ऐसे रहते हैं कि नहीं हो पाते। अब इसके बाद में अपना 10वां और आखिरी सवाल इस वीडियो के लिए, वो है क्या बर्ड्स को एसी में रखना सही है? देखो, बर्ड्स को एसी में रखना सही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि एसी आप 24 आवर अगर चालू रख सकते हो तो फिर ठीक है, आप रख सकते हो। इसके दो है, एक हाँ भी है, इसका आंसर एक येस भी है और एक नो भी है। देखो, क्वेश्चन वापस रिपीट कर देता हूँ मैं, क्या बर्ड को एसी में रखना सही है या नहीं? इसका आंसर येस कैसा है कि अगर आप वही टेम्परेचर मेंटेन कर पा रहे हो तो, जैसे कि रात में अगर मेरा रूम का टेम्परेचर आ रहा है 24 और सुबह में मेरे रूम का टेम्परेचर आ रहा है 34, तो आप सुबह एसी चला के उसको 24 पे लाके बंद कर दे रहे हो और शाम में भी 24 मेंटेन रह रहा है तो ओके। लेकिन अगर मेरा सुबह का रूम का टेम्परेचर है 34, शाम का रूम का टेम्परेचर है 30 और सुबह एसी चलाने से मेरा रूम टेम्परेचर हो जा रहा है 24, फिर शाम में एसी चलाना पड़ेगी मेरे, क्योंकि शाम में तो मेरे रूम का टेम्परेचर 30 दे रहा है। 24 आवर तो आप एसी चला नहीं सकते, बर्ड फीवर में आएगा, आर्टिफिशियल ठंडी बर्ड को बर्दाश्त नहीं हो पाती। तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि ओके है ये। अगर आपको एसी में रखना है तो उस हिसाब से आपको पूरी प्लानिंग करना पड़ेगी कि भले ही मेरे रूम टेम्परेचर कम हो जाए लेकिन मेरे बर्ड के केज का टेम्परेचर वैसा के वैसा ही मेंटेन रहे तो फिर चल जाएगा। और एक बार हैबिचुअल हो गया बर्ड तो फिर सर्वाइव कर जाता है, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मगर अगर आप सेफ साइड लेके चलो तो एसी में नहीं रखो तो बेहतर है। तो चलिए फ्रेंड्स, बाकी के 10 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसका सेकंड पार्ट याद से देखना और ज़रूर देखना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या, इसके ही सेकंड पार्ट में बाकी के 10 क्वेश्चंस को लेके। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी बाय फ्रेंड्स। कट कर दो।